नमस्कार, मैं एडवोकेट अर्जुन कुमार झा आपका स्वागत करता हूं। अगर आपका मकान या प्लॉट दिल्ली की किसी अनऑथराइज्ड कॉलोनी में है और आप डीडीए के माध्यम से उसकी रजिस्ट्री कराना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि रजिस्ट्री कैसे होगी। आज हम बात करेंगे पीएम उदय योजना के बारे में। लगभग सभी लोग को पता है कि पीएम उदय योजना क्या है, फिर भी बहुत कम लोग इस योजना का लाभ उठाया है। किसी को नहीं पता कैसे अपने घर का मालिकाना हक ले पाएंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप अपने घर का रजिस्ट्री करवा सकते हैं और मालिकाना हक पा सकते हैं। कृपया इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहला स्टेप है कि आपको पीएम उदय के साइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसके बाद आपको अपने जमीन का सर्वे करवाना होता है, जो डीडीए के द्वारा इम्पैनल कंपनी के द्वारा किया जाता है। उस कंपनी के द्वारा आपके प्रॉपर्टी की मेजरमेंट और फोटो ली जाती है और उसके बाद आपको एक रसीद दिया जाता है। तीसरा स्टेप में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है और फाइनल एप्लीकेशन सबमिट करना है। जो डॉक्यूमेंट अपलोड होगा वह इस प्रकार है: आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, प्रॉपर्टी का पेपर पूरे चयन के साथ, एक प्रॉपर्टी की फोटो, आपका अप्लीकेंट का पासपोर्ट साइज फोटो, आई बॉन्ड 2, एफिडेविट 1, अंडरटेकिंग 1 और अभी का बिजली बिल लगाना है। यह डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद डीडीओ के साइट पे डीडीए को शो होने लगता है। इसके बाद चौथा स्टेप आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, जो डीडीए के ऑफिसर के द्वारा किया जाता है और कोई कमी होती है तो ऑब्जेक्शन रेज किया जाता है, जिसे आपको क्लियर करना होता है। पांचवा स्टेप है कि डीडीए के द्वारा इंस्पेक्शन के लिए ऑफिसर आपके प्रॉपर्टी पे आते हैं। वह चेक करते हैं कि आपके जमीन पे कोई कोर्ट केस तो नहीं चल रहा है, आपके जमीन पे कोई कमर्शियल वर्क तो नहीं हो रहा है, आप पोजीशन में है या नहीं। अगर ये स्टेप आपका क्लियर हो जाता है तो आपको एक लिंक जनरेट किया जाता है और उस लिंक पे एक मामूली सा फीस पेमेंट करना होता है, जो एक मामूली सा फीस पेमेंट है। उसके बाद आपको एक अपने जमीन के स्क्वायर यार्ड के अनुसार फीस पेमेंट करना होता है। उसको मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। मानकर चलते हैं कि 100 स्क्वायर यार्ड का एक जमीन है जिसपे एक फ्लोर बना हुआ है और आपको उसका रजिस्ट्री करवाना है। तो क्या है, डीडीए के द्वारा मीटर में रजिस्ट्री की जाती है, तो आपको 100 स्क्वायर यार्ड को सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करना है। तो मान के चलिए ये 8361 स्क्वायर मीटर बनता है। और अभी जो है डीडीए ने गवर्नमेंट लैंड और प्राइवेट लैंड की कैटेगरी में रखा है सभी अनऑथराइज कॉलोनी को। तो जो गवर्नमेंट लैंड है उसकी जो रेट है पर मीटर 58 रुपीज है और 29 रुपये 29 रुपीज पर मीटर प्राइवेट लैंड की जो है रेट है। यह सभी पेमेंट होने के बाद आपको सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर डीडीए के ऑफिस में सबमिट करना है और वहां से उसी दिन आपको एक कन्वेंस डीड दी जाएगी डीडीए के ऑफिसर के द्वारा। लास्ट प्रोसेस यह है कि आपको अपने एरिया के सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर आपको उस डीड को रजिस्टर्ड करवाना है। वहां पर खर्च कितना होगा, मान लीजिए आपके प्रॉपर्टी का वैल्यू डीडीए के द्वारा 83.61 मल्टीप्लाई बाई 58 रुपीज, जो गवर्नमेंट लैंड का पर मीटर रेट है, उससे करेंगे तो लगभग लगभग 5,000 रुपया आता है। और आप पुरुष है तो 6% देना होता है, अगर महिला है तो 4% देना है, जिसमें स्टैंप ड्यूटी पुरुष के लिए 300 रुपये, म्यूटेशन फीस पुरुष के लिए 1,000 रुपये, रजिस्ट्रेशन फीस पुरुष के लिए 1,100 रुपये और स्टैंप ड्यूटी महिला के लिए 200 रुपये और म्यूटेशन और रजिस्ट्रेशन चार्ज सेम रहेगा। यह जो फिगर है मैं आपको बता रहा हूं, अप्रोक्स फिगर है जो डीडीए के द्वारा नोटिस में दिया गया है। अब आप जल्द से जल्द अपने प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री करवाइए और अपना मालिकाना हक पाइए। यदि आपको रजिस्ट्री कराने में कोई कानूनी समस्या आ रही है या किसी दस्तावेज को लेकर परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि यह इंफॉर्मेशन सभी जरूरतमंद तक पहुंच सके। धन्यवाद।